सबसे पहले परवेज इलाही साहब को इमरान खान की पार्टी का सदर बनने पर जो है वो दिली मुबारकबाद। भाई राना सनाउल्लाह साहब, मतलब आप बड़ी ज्यादती करते हैं। हमारे इनकलाब कैसे आएगा इस मुल्क के अंदर बताएंगे। क्वेश्चन से याद आया, किसी खातून ने क्यों नहीं गिरफ्तारी दी? वो मेरे साथ एक फ्री नहीं है, वो जो मियाँ बीवी शुगर लगा रहे हैं ना, वैसे बहुत ही अफसोस की बात है। आप लोगों ने भी चंगा टका के आप मीम्स बना रहे हैं, आपने उनका शुगर लगाया हुआ है। वो बेचारे पहले दुखी हैं, उनको जेल में जाना पड़ रहा है। सदर जो है जमात के, वो गिरफ्तारी क्यों नहीं दे रहे? तो बिल्लियों के साथ खेलते हुए अपना एक वीडियो डाला है। टोटल 3 दिन की जेल में जो है ना, वो मंडेला से रुंडेला हो गए थे। रुआई टीम ने आके भी कुछ छापा डाला, उनका साढ़े बच्चे कड्डो कितने ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। और आज यकीनन मतलब एक ही टॉपिक है जिस पे हमें बात करनी होगी, बड़ी फरमाइश है। और वो है जो इमरान खान साहब ने एक शुगल मिल्ला लगाया हुआ है मुल्क के अंदर, एक वो जो है वो लकी इमरानी सर्कस जिसको आप लोग कह रहे हैं। और दूसरा जो बिल्ली चूहे का खेल, जी हाँ, पीटीआई जो है वो पुलिस के साथ जो बिल्ली चूहे का खेल खेल रही है, मैं जाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा। और एक नई फिल्म जो है वो पाकिस्तान में रिलीज हो गई है, पीटीआई जेल नहीं जाएगी। तो ये जो एक इसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी बात करते हैं। और ये जो है वो मतलब कमाल बात है वैसे आप लोगों की भी, कि वो बेचारे जो है जो कभी जेल गए नहीं, जो बर्गर पेस्ट्रियां हैं, वैसे ही पेस्ट्रियों से याद आया, किसी खातून ने क्यों नहीं गिरफ्तारी दी? वो मैंने देखा एक खातून जो है वो बकरी को और कुत्ते को बनाने वाली नहीं चेनें होती, वो तस्वीर उसमें उसने खिंचाई भी है, वो हाथों में बांध के। तो बीबी ने इतना शौक है तो गिरफ्तारी दे देती। गिरफ्तारी उसने नहीं दी, उसने वो बिजली को, चूहे को, पता नहीं क्या, वो कुत्तों को बनाने वाली चेन जो है ना, वो हाथ में डाल के तस्वीरें ही खिंचा सकते हैं ना, तो सबने तस्वीरें खिंचाई। आप देखिए कि वो शाह महमूद कुरैशी साहब बेचारे, मतलब बड़ा मुझे इन पे तरस आया कसम से। वो तो सीसीपी ऑफिस के दफ्तर जा रहे थे, तो उनको लगा कि उनको वहां ले जाएंगे, तो उन्होंने फिर कहा, रिकॉर्ड करा के उन्होंने कहा, पता नहीं सीसीपी ऑफिस मुझे लग रहा था ले जा रहे हैं, वो पीछे गुजर गया है, पता नहीं अब मुझे कहाँ ले जाएंगे। तो पता लगा कि अखीर पे वो अटक जेल में है। जी हाँ। और असद उमर मेरा ख्याल है राजनपुर शायद उनको। भाई राना सनाउल्लाह साहब, मतलब आप बड़ी ज्यादती करते हैं। हमारे जो इनकलाबी नवे नवे इनकलाबी हैं, नरम नरम इनकलाबी, उनको आप मतलब इस तरह से आप उनको ट्रीट कर रहे हैं। इनकलाब कैसे आएगा इस मुल्क के अंदर बताएं फिर? मतलब इनकलाब आ रहा होता है, आप आ जाते हैं बीच में। इनकलाब के बीच में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो राना सनाउल्लाह है, और उनकी वजह से जो है वो इनकलाब आते आते इस मुल्क में रह जाता है। अच्छा, वो इनके 2-3 जो है वो मैंने देखे बड़े बड़े टाइगर। वो एक जो है वो एक के साथ एक फ्री नहीं है, वो जो मियाँ बीवी शरद चीमा, उसको उसकी जबान बहुत लंबी है, उसको उनको बदजबानी करने की, और जो है वो बहुत जो है वो आजकल आखिर आई हुई है, और वो टोटल अपनी तरबियत दिखा रही हैं कि उनकी बैकग्राउंड क्या है वो। और उनका मियाँ जो है वो भी चढ़ा, मैंने देखा जमशेद चीमा, वो वैन के ऊपर चढ़ा, उसने बड़े नारे लगाए शक्लें बना बना के। लेकिन उसके बाद जो लिस्ट आई जो अरेस्ट होने वालों में, उनमें उसका नाम नहीं था। तो जरा पता करो वो कितने ने, वो केड़े जड़ा है वो चूहे दे बिल च वड़ गए ने। उस तो बाद एक जुबैर न्याजी, भाई अपने अल्लो बड़ा गुंडा रखा है पीटीआई ने ना, लाहौर में एक बड़ा गुंडा रखा है जिसका नाम है जुबैर न्याजी। तो वो जुबैर न्याजी जो है वो जब पुलिस गई है उसके करीब उसको पकड़ने के लिए, उसने दुड़की लगा दी। आपने देखी आप? और आप लोग जो शुगर लगा रहे हैं ना, वैसे बहुत ही अफसोस की बात है। आप लोगों ने भी चंगा टका के आप मीम्स बना रहे हैं, आपने उनका शुगर लगाया हुआ है। वो बेचारे पहले दुखी हैं, उनको जेल में जाना पड़ रहा है। अब देखे ना, वो लंगड़ेला भाई जो है वो घर बैठे हैं, और जो मंडेले हैं सारे वो जेल जा रहे हैं। ये तो गलत बात है ना। मंडेला जो है वो बनने के लिए लंगड़ेला साहब भी बाहर आए ना, ऐसे थोड़ी होता है कि मतलब आप अकेले ही चले जाए। अच्छा, फिर वो जो है वो मैंने बयान देखा है असद उमर साहब का, मुझे नहीं पता वो दुरुस्त है या नहीं, लेकिन समा पे मैंने देखा, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि परवेज इलाही भी सदर बने। हाँ, आई एम सॉरी। सबसे पहले परवेज इलाही साहब को इमरान खान की पार्टी का सदर बनने पर जो है वो दिली मुबारकबाद। और मैंने तो पहले ही कहा था कि खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे डाकू दो। तो अब 2 डाकू मिलकर जो है वो पीटीआई चलाएंगे। लेकिन आपने नोटिफिकेशन देखा? मुझे बड़ा ही स्वाद आया नोटिफिकेशन देख के। वो नोटिफिकेशन में जो है वो सबसे ऊपर, हाँ जी, परवेज लाई है, थल्ले इमरान खान है, उसके नीचे जो है वो शाह महमूद कुरैशी है, उसके नीचे असद उमर है, उसके नीचे बाकी पूरी पार्टी है। तो देखा ना, परवेज लाई साहब का जो है ना वो इंशाअल्लाह ताला पीटीआई पे कब्जा करने का जो ख्वाब है वो जरूर शर्मिंदा ताबीर होगा। लेकिन असद उमर साहब ने अंदरों
जो है वो भेजी है इतला, और उन्होंने जो है फरमाइश डाली है कि आप ऐसा करें कि परवेज लाई सदर बना है ना, जुम्मा 8 दिन हुए हैं उसको, पता नहीं क्या किया उसने पीटीआई के जो सदर बना दिया, वो गुस्सा चढ़ा होगा ना असद उमर साहब को कि मेरा नाथ थल्ले है, मैंने अब इसके नीचे काम करना पड़ेगा असद उमर साहब, करना पड़ेगा, सदर साहब के नीचे तो काम करना ही पड़ेगा। तो वो जो है वो उन्होंने कहा कि जी उनको कहे वो भी गिरफ्तारी दे आके, तो वो जो है सदर जो है जमात के वो गिरफ्तारी क्यों नहीं दे रहे। तो जो वैसे सवाल दुरुस्त है असद उमर साहब का, मैं बिल्कुल उनसे एग्री करती हूँ कि परवेज लाई साहब और उनका वो जो बच्चा जमूरा है वो हाले भी बाहर बह के लगा है गल्लां करने, मुद्दे ट्वीट पे ट्वीट, वो एडा तो मतलब जड़ा है वो मंडेला है भी होवे ना, ते जरा मुल्क च आओ ना, जरा तशरीफ ले आओ, थानू पता लगे कि किस वाबिक दी है। अच्छा, फिर उसके बाद शेख रशीद साहब कल पिंडी में आपको पता ना कि गिरफ्तारियां थी, तो शेख रशीद साहब जो है उन्होंने खुद, अब इसमें हमारा क्या कसूर है, शेख रशीद साहब ने जो कुत्तों बिल्लियों के साथ खेलते हुए अपना एक वीडियो डाला है, अब वो किसके लिए पैगाम था, वो इमरान खान के लिए पैगाम होगा, वरना हम तो समझते कुछ नहीं ना, शेख रशीद को मार लिए तो उसकी जो है वो कोई अहमियत है नहीं, तो वो जो उन्होंने कुत्ते बिल्लियों के साथ खेलते हुए वीडियो डाली है वो इमरान खान साहब के लिए डाली होगी कि चला बटा आया मैं हो आया, मतलब और रो के पता नहीं गले लग के रो रहे थे। फवाद चौधरी साहब बाहर निकल रहे रोज आके, वो कहते हैं वो ये हो गया वो हो गया, फवाद चौधरी साहब खुद टोटल 3 दिन की जेल में जो है ना वो मंडेला से रुंडेला हो गए थे, रो के रुंडेल रहे थे वो। कमाल ही बात है वैसे। अच्छा, मजा बड़ा आता है वैसे मुझे इनकी ना इसके ऊपर बात करते हुए। अच्छा, वो जमान पार्क जो है ना उसके बाहर लवाइकीन ने आके भी पिट स्यापा डाला, उनका साढ़े बच्चे कड्डो कितने ने, उन्होंने आपने कहा था कि वो शाम को छोड़ दिए जाएंगे। अच्छा, वैसे इनको ना मैं आपको बताऊं सच्ची बात, अंदर की बात जो वो ये है, इनको गलत फहमी थी कि पुलिस जो है ना वो हमें शाम को छोड़ देगी, और राना सनाउल्लाह देखा ना फिर आपने भिजवा दिया उन्होंने, कहाँ इनको जो है भिजवाया जाए, इनके लवाहिकीन बेचारे नहीं पहुंच पा रहे। बहरहाल वो जो बच्चे मजाक के अलावा जो यंगस्टर्स जो हैं जो पकड़े गए हैं और जो इमरान खान की पता नहीं कौन सी मोहब्बत के अंदर पागल हुए थे, उनकी फैमिलीज जो हैं वो परेशान हैं, और लेकिन इन आजकल के लड़कों को, इन बच्चों को समझ ही नहीं आ रही कि वो इंसान इनको इस्तेमाल कर रहा है, वो झूठा और बददियानत आदमी जो है वो अपनी सियासत के लिए आपको चारे के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, उनको नहीं समझ में आ रही। और हाँ, जमान पार्क जो है ना उससे फ्लाई करने का प्रोग्राम बन गया, और पिंकी पीरनी साहिबा का तो मुझे पता नहीं कोई मुझे कह रहा था, मैंने कहीं सुना है कि पिंकी पीरनी साहिबा की और इमरान खान साहब की आजकल बन नहीं रही, पिंकी पीरनी जो है वो बनी गाला चली गई हुई है, तो इमरान खान साहब जो है अब उन्होंने दायरा अदालत में पेश होना है इस्लामाबाद में, तो अब सुना है कि वो भी कूच करने वाले हैं, और जो है ना वो बाहर जमान पार्क के बाहर, या वीडियो देख रहे हैं कोई उजड़ी हुई बस्ती का मंजर, लोग अपने टेंट की कुर्सियां अपने जो है वो सब कुछ कैंप वैम्प समेट के पज पुज गए हैं अपने अपने घरों को, तो वो इनकलाब जो जमान पार्क से निकलना था वो मुलतवी हो गया है। हाँ जी, खबर यह है कि वो मुलतवी हो गया, तो वो इनकलाब जो है ना वो नहीं आ रहा। उसके बाद गुलाम सरवर साहब का मैंने एक क्लिप देखा, उसके अंदर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरेआम बैठे हुए आमिर करीम कह मेरा ना नहीं पढ़ा, नहीं मेरा ना नहीं पढ़ा, मैं अरेस्ट नहीं होना। उसके बाद शाह फरमान देखे आपने, मतलब इनकी बातें सुनो, इनकी हरकतें देखो, वो हाँप रहे हैं, हाय बड़ी गर्मी लग रही है, फिर पता नहीं कौन सा वो जूस पी रहे हैं, और हाले गर्मी आई नहीं। हाँ जी, इन्होंने फरवरी के अखीर तक गर्मी लग रही है, और हाँप ऐसे जबानें ऐसे बाहर निकली हुई हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। और वो कारकुन बेचारे जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, केपीके वाले, वो अपनी फुटेजेस आप देख रहे हैं जिसके अंदर वो कह रहा है कि हमारे एमपी एमएनए जो है वो कहाँ चले गए हैं, और 150 बंदा जो है वो लेके निकले थे जिसमें से 75 वापस चले गए हैं ऑलरेडी, और कोई बंदा जो है वो आपने एक और एमपीए साहब देखे, फजल साहब उनका नाम है, और वो वैगन में चढ़े, उन्होंने ऐसे विक्ट्री बनाई, विक्ट्री बना के ऐसे ऐसे उन्होंने पोज दिए, निकल लिए। दुड़की फिर जो उन्होंने लगाई है ना भाई, मुझे बहुत ही स्वाद आया, वो दुड़की बहुत क्लासिकल थी जो उन्होंने की। उन्होंने कहा वैन में ना गर्मी बहुत है ना, इसलिए हम वैन में नहीं बैठ के जाएंगे। परवेज खटक साहब भी कह रही है मुझे सीधे जेल में फेंक दें। अब आपने परवेज खटक के ऊपर कैसी कैसी मीम्स बनाई हुई है कि जी वो कितनी बुरी बात है कि आप कह रहे हैं कि वो हवालात में पूरे नहीं आ रहे, आप वो कह रहे हैं कि वो मतलब जेब में उनको रखा जाएगा, कैसी आप लोग बातें करें, ऐसी बातें नहीं करते, बुरी बात होती है। और जुल्फी बुखारी साहब भी अरेस्ट हो गए, बताएं जरा। अब वो पहले इतने तनहा है, आपको पता है ना ऑडियो, वो कितने तनहा है, उनको तन्हाई से इतना खौफ आता, और अब उनको भी अरेस्ट कर लिया, अब उनको बिल्कुल ही तनहा रहना पड़ेगा जेल के अंदर, कितनी बुरी बात हो गई है। तो ये जो सारा, और हाँ सोने पे सुहागा, वो अब आप देखें ना, पहले ये पुलिस जो है ये वो कर रही थी, जो है वो माइक्रोफोन से ऐलान कर रही थी जिसने बार बार बाहर आना है वो आ जाए,
और लेकिन यह है कि अब उन्होंने दूरबीनों के साथ देखना शुरू कर दिया। ये क्या कर रहे हैं पुलिस वाले? ये आपको जो है ये कौमे इमरानिया जो है ये आपको जरासीम लगते हैं, कोई कीड़े हैं, कोई मच्छर है, क्या है जिनको आप दूरबीनों से देख रहे हैं? कोई जरासीम है ये? जरासीम ऐसे ही है बदतमीजी और गंदगी का, लेकिन आप दूरबीन लगा लगा के यूटीए देख रहे हैं और आपको नजर नहीं आ रहे। वेरी वेरी सैड, वेरी सैड। तो और अब तो जो है वो कामरान खान साहब, बड़े टाइगर सहाफी जो है, उन्होंने भी फतवा दे दिया है कि आप एक टोटल फेलियर है और जो है वो जेल जाओ तहरीक है, वो क्या है, वो उन्होंने नाम रखा हुआ है कि जेल भरो तहरीक, जिसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि डूब मरो तहरीक। तो मुझे ऐसे ख्याल आया बैठे बैठे, जेल भरो तहरीक नहीं हुई तो फिर डूब मरो तहरीक, शर्म करो तहरीक, जो है वो कोई हदायत का काम करो तहरीक, मतलब इस किस्म की अब इसको नाम दे देना चाहिए। और कामरान खान साहब ने भी कह दिया है कि आप एक टोटल फेलियर है और जो है इमरान खान के कहने के ऊपर कोई बंदा, जब वो खुद घर बैठ के फांसी जमानते ले रहा है, उसके लिए कोई बंदा जेल क्यों जाएगा और नहीं जाना चाहिए। सो पूरी कौम को जो है इमरान खान को उसकी असलियत और ये जेल भरो तहरीक के नाम के ऊपर चारा बनने से इनकार करने पर मैं सलाम पेश करती हूँ। मेरा व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। खुदा हाफिज।